नमस्कार, कैसे हैं। अघोर माला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्यारे दर्शकों, अभी जैसा कि हमने बताया था, जिन ट्रांसफर निशुल्क हमारे एक मुस्लिम आमिल द्वारा, जो कि बहुत बुजुर्ग थे, वो मंदिर में भी जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे, होली भी एंजॉय करते थे, ईद भी एंजॉय करते थे। वो मुस्लिम जो होते हैं ना, उस समय के मुस्लिम थे, उनके विचार भी बड़े नेक। तो उनमें से 10 लोगों को चुना गया था। 10 में से एक लोगों का 25 तारीख को निर्णय होगा किसको देंगे, और उस व्यक्ति को सामने लाएंगे जिसको दिया जाएगा। तो चलिए, आज हम सिखाते हैं आपको एक रात में शमशान भैरव, एक रात में, दीपावली की रात को ये करिए। देखो भाई, होता क्या है कि अगर आप सोचते हो शमशान कौन जाए, घर बैठे हमको शक्ति मिल जाए, अयव हो जाए, वो हो जाए, तो तंत्र मंत्र यंत्र की तरफ से ध्यान हटाइए। कहीं जाके अपना काम धाम करो जहां से 2 पैसे आए। त्याग तो करना पड़ेगा। अगर मुझे चावल उगाना है तो खेती करनी होगी, वेजिटेबल अपना खाना खेती करनी होगी, या मंडी से लाना होगा। उसी प्रकार जहां जो शक्ति रहती वहां जाकर उसको आवाहन और उसका एक्टिवेशन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अयोध्या नहीं रहूंगा, तो कोई मत आइएगा। फ़ोन सेवाएं चालू रहेंगी, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम हम लोगों का है, जो 20-22 दिन का है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हम लोग उसमें बिजी रहेंगे। तो ये जो भैरव सिद्धि है, ये मसान भैरव है। साबरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दीपावली में शाबर मंत्रों का बहुत बोलबाला रहता है, बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोई नियम और बंधेज नहीं है। ये हमारे ग्रस्त आश्रम में जो यानी बाल बच्चेदार व्यक्ति हैं, उनके लिए है, जिनके जीवन में नौकरी धंधे से लेकर रिश्ते और सामाजिक बड़ी कठिनाइयाँ रहती हैं। हर तरफ उनके रास्ते में कांटे बोए जाते हैं, हर कोई विरोधी है, कोई काम बनता ही नहीं। बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं कि मुझे मेरा भला कर दे, भला हो ही नहीं रहा, या उनकी चीज़ों को किसी ने बांध दिया, जो शक्ति थी उसको नष्ट कर दिया। उन सब के लिए एकमात्र ये चीज़ है। तो देरी ना करते हैं, चलिए हम बताते हैं। इसके लिए आपको शमशान जाना ही पड़ेगा। शमशान नहीं जा सकते हैं तो शमशान से आपको जली हुई चिता की एक लकड़ी लाना होगा, वो भी घर पे नहीं, किसी बाग बगीचे या वीरान जगह पे जाना होगा, खेत खलियान पार्क इत्यादि में। आपको 5 लीटर, कम से कम 5 बोतल बड़ी शराब लेना होगा, देसी। ठीक है। लकड़ी, शराब, कपूर, माचिस, लाल फूल, 5 तरीके की अलग अलग रंग की मिठाई, और मुरमुरे जानते, लाई, जिसकी झालमुड़ी बनती है। झालमुड़ी नहीं होती, इस तरीके की झालमुड़ी 1 पाव बनवा लीजिए। लाई, भुने चने, नमकीन, प्याज, नमक मिर्चा, चटनी, ये सब सरसों का तेल डाल के बना के रख लीजिए। अब करना क्या है, इस लकड़ी को दीपावली की रात को जहां यह कार्यक्रम करना हो वहां उत्तर दक्षिण रखना है, काले आसन पे बैठना है, रुद्राक्ष की माला लेना है। सबसे पहले अगर आपको कोई रक्षाबंधन आता हो तो रक्षाबंधन बांध लीजिए, कवच कर लीजिए। अन्यथा आप दीपावली के पहले जो मंगलवार पड़े, वहां हनुमान जी के मंदिर से जाकर एक नया जनेऊ उनको दीजिए, और हनुमान जी के ऊपर चढ़ा हुआ जनेऊ यज्ञोपवीत ले आइए। उसको स्वयं ही उस दिन पहनना है, पवित्र होकर नहा धो करके तिलक लगा के तब पहनना है, साधना के समय। उससे पहले मत पहनना कि उसी को पहने पहने आप जाओ मूत्र विसर्जन करो। ठीक है, लघु शंका पे जाओ ना। अब आसन पर बैठना है, सामने उत्तर दक्षिण करके उस जो मसान की लकड़ी लाए थे, कम से कम 1 फुट से ऊपर हो, उसको रखना है, मोटी हो थोड़ी। सबसे पहले उसके ऊपर जल छिड़केंगे, फिर सिंदूर के 3 टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद फूल देंगे और 5 तरीके की मिठाई देंगे। मिठाई देने के बाद हम
गुरु का ध्यान करेंगे। फिर एक माला ओम रिद्धि सिद्धि सा हिताय श्री गणाधिपते नमः या ओम गंगणपते नमः का एक माला करेंगे। 2 माला ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ठीक है। 1 माला बजरंग बली के मंत्रों का जाप करेंगे। ओम हनुमते नमः। फिर हाथ में जल लेंगे, थोड़ा सा काला तिल ले लेना या काला उड़द रखना, अपना नाम बोलना, पुत्र अपने पिता का नाम बोलना, दीपावली अमावस्या बोलना, जिस क्षेत्र में है उस नाम बोलना और बोलना मैं आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए साधना कर रहा हूँ, आप प्रत्यक्ष होके मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और ये बोल के जल उस लकड़ी पर डाल देना, जमीन पर मत डालना। उसके बाद माला को लेना, प्रणाम करना, धूप दिखाना, माला को, लकड़ी को धूप नहीं दिखाना। उसके बाद जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र की आपको उसी रात को 108 माला करना है। 108 माला करने के बाद पुनः प्रणाम करिए। 1 माला जैसे आप गंगणपते जाप किए थे, ओम हनुमते, ओम नमः शिवाय, पुनः एक माला करिए। उसके बाद जो लकड़ी मसान वाली रखी थी उसी को आप कोई बांका वाका ले जाना, ये जरूरी है, बांका या कुल्हाड़ी ले जाना, ऐसे ऐसे काट के छोटे छोटे टुकड़े लंबे जैसे हवन के लिए करते कर देना और सामने उसको हवन लगाना। ठीक है, सामने हवन लगाना। अब आप जो शराब लिए हैं, पहले कपूर से उस हवन को जलाना और इसी मंत्र से शराब को किसी बड़े बर्तन में उड़ेल लेना और थोड़ा थोड़ा जैसे एक बड़ा चम्मच से ऐसे ऐसे बोलते हुए आपको 108 इसी मंत्र से आहुति शराब की देना है। फिर जो मुरमुरे रखे हैं 108 उससे देना है। थोड़ी लकड़ी और ले लेना, उसके साथ रख देना, ताकि नहीं तो वो बहुत जल्दी जल जाएगी। मोटी मोटी लकड़ी बाद में और रख देना। पहले शराब से 108 बार, फिर मुरमुरे जो झालमुड़ी बनाया उससे दे देना। उसके बाद बचे हुए शराब को और झालमुड़ी को शराब के अंदर डाल देना और इसको लेके पात्र में खड़े होना और जैसे चक्कर काटते हैं हवन का, ऐसे गिराते गिराते धार आपको मंत्र पढ़ते 21 चक्कर काटेंगे। इसी के अंदर आप देखना कितना भयानक आपको जैसे आंधी या बड़े घुर्राहट के साथ कोई चीज़ आ रही है, बहुत खतरनाक तरीके से आ रही। डरना नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करते रहना। सामने आपको काले रंग का एक ढेर सारे बालों वाला कपकपाता आदमी, खूब तगड़ा सा, वो देवता प्रकट होगा। 21वें में पूरा मत गिरा देना, थोड़ा रखना। जैसे लास्ट वाला करोगे आएगा, मांगेगा तो यही जो बचा हुआ पात्र में शराब है ये दे देना, वो पी लेगा। उसके बाद वचन देगा कि जब बुलाओगे मैं आऊँगा, जहाँ भेजोगे मैं जाऊँगा, जो कहोगे मैं करूँगा। ध्यान रखिए, उसको बोलना ठीक है, जब मैं बुलाऊं आना, जहाँ भेजूं जाना, जो कहूँ करना। और मेरी भी शर्त सुनो, जब दूंगा भोग तब लेना होगा, जहाँ दूंगा जितना दूंगा तब लेना होगा, और जब तक मैं चाहूँगा मेरे साथ रहना, जब मैं चाहूँगा आपको छोड़ सकता हूँ या किसी को दे सकता हूँ। ये इतना बोलोगे तो वो हाँ बोल देगा। फिर उससे पूछ लेना कि कोई विशेष समय बुलाने का या कोई विशेष दिन बुलाने का आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए। मैं जब बुलाऊं, जहां बुलाऊं, जिस टाइम बुलाऊं, जिस जगह बुलाऊं, आप आना। ये शर्त मान लेगा। उसके बाद उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आपकी बहुत बड़ी दया है, आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा है कि आप आए, मुझ पर कृपा किए। मैं जीवन में हमेशा प्रयास करूंगा कि आपके द्वारा सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सभी लोगों का, किसी भी जाति धर्म का, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, राष्ट्र का कल्याण हो। ऐसे में आपकी सहायता लिया करूंगा। वो ओझल हो जाएगा। उसके बाद सारी सामग्री जो वहाँ है वैसे पड़े रहने दें। लास्ट में उसमें की एक मुट्ठी भभूति किसी पात्र से लेकर किसी डिब्बे में या स्टील के डिब्बे में रख लीजिए। जब ये अग्नि शीतल हो जाएगी भभूति, तो इसको मोटे काले कपड़े में लपेट कर, ध्यान रखना, मोटे काले कपड़े में लपेट कर अच्छे से
घर पे आना, थोड़ी मोम जो होती है वो कटोरी में बॉयल करना, जब पानी जैसे हो जाए कि उस पोटली को मोम में डिप करना, तो मोम से वो कोटेड हो जाएगी, क्योंकि ये पोटली हमेशा आपके पास रहेगी, इसी को भैरव मानना है। अब ये पोटली हो गई, जब भी कोई पूजा या किसी का कल्याण करना हो इस पोटली को सामने रखिए और इस पे 2 बूंद शराब डाल के आप मंत्र जाप करिए, आपके सामने खड़ा मिलेगा। प्रणाम करके उनको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोल के उनको काम के लिए बोलिए, आपका काम हो जाएगा। हर अमावस्या को इसी तरीके से आप 108 आहुति यानी हवन दे दिया करें। जय श्री राम। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मैं वही बताता हूँ, वही सिखाता हूँ कि ये वीडियो आज की तारीख में पढ़ रही होगी, नोट कर लेना। इसके बाद हो सकता है बहुत सारे नकलची, एक इंस्टाग्राम वाला है, वो नया लौंडा जैसा है, वो हमारी जितनी वीडियो रहती सेम कॉपी करता है और सेम बता देता है। बताओ तो और हमने कॉल किया तो रिसेप्शन रखा है, एक लेडीज रखा, हाँ जी मैं फलां जगह से बोल रही हूँ। बताओ सालों को ना आता है ना जाता है, रिसेप्शन रखें, लोगों को अपॉइंटमेंट लीजिए। नकलची बंदर लोग हैं। अरे अच्छी बात, मेहनत करो यार, तुम्हें अगर कुछ सीखना है। मान लो कल को तुम्हारे सामने कोई बंदा आ गया, ज्योतिषाचार्य आ गया, तुमसे 10-5 सवाल पूछने लगा, उसके सामने बंदर बन जाओगे, बेइज्जती कराओगे। अपने अंदर वो काबिलियत करो कि कोई भी लाइन का आदमी आए बैठे सामने, वो भी कहीं किसी मर्द के बच्चे से पाला पड़ा है। ठीक है, इसको करिए, लाभ उठाइए। कोई सहायता होगी सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक ओनली कॉल पर आप सलाह ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे नहीं। जय श्री राम।